अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। हल्का बंदियों पर एतराज़ात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन ने हालिया हल्का बंदियों से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया है। हल्का बंदियों पर एतराज़ात आम इंतखाबात के नताइज मुरतब करने के बाद सुनेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद, इस मामले की क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, मुख्तलिफ हल्कों की हल्का बंदियों के खिलाफ जो एतराज़ात दायर किए गए थे, हाई कोर्ट्स में जो केसेस रिमांड किए थे इलेक्शन कमीशन को, उन पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया है। और ये लिखा गया है इस फैसले में कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इन हल्का बंदियों पर जो एतराज़ात हैं उनको बाद में सुना जाएगा। और ये कहा गया फैसले में कि जनरल इलेक्शन 2024 के नताइज मुरतब करने के बाद इन एतराज़ात को सुना जाएगा। और फिलहाल जो है इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों पर सुनेगा और शेड्यूल इजरा के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ात को सुनना इंतखाबी प्रोग्राम को मुतासर करने के मसावी है, ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन के फैसले में। और जो हालिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसका भी हवाला दिया गया है, जबकि ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि अगर इस वक्त इस स्टेज पर अगर इन एतराज़ात को सुना गया तो इलेक्शन प्रोग्राम जो है वो मुतासर हो सकता है। जी ठीक है फ़हद, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। साइफर केस में बानी पीटीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साइफर भेजने वाले साबिक सफीर असद मजीद और तफ्तीशी अफसर समेत 25 गवाहों ने अपने बयानात कलमबंद करा दिए। 3 गवाहान को रोक दिया गया। प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि वकला सफाई को जरा का मुकम्मल हक है, समात मंगल को होगी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अडियाला जेल में साइफर केस की ओपन ट्रायल समाअत की। अहम गवाहों आजम खान और असद मजीद ने अपने बयानात कलमबंद करवाए। इस मौके पर कमरे अदालत में साबिक चेयरमैन पीटीआई, उनकी अहलिया और बहनें शाह महमूद कुरैशी और उनके अहले खाना भी मौजूद थे। समाअत के दौरान सेक्रेटरी वजारत दाखिला आफ्ताब अहमद खान, साबका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आवेद इरशाद, असिस्टेंट साइफर ऑपरेशन नुमान और साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने भी अपने बयानात कलमबंद करवाए। समाअत शुरू होने से कबल इस्तिगासा के 22 गवाहान अडियाला जेल पहुँचे थे। शाह खावर और जुल्करनैन अब्बास नकवी का कहना था सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान की जमानत तकनीकी बुनियादों पर दी है। हाई कोर्ट ने भी कहा था जहाँ जहाँ पब्लिक को बिठाने की जरूरत हो शामिल किया जाए। लेकिन हम आपको बिल्कुल ये यकीन दिलाते हैं कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि उनका जो हक दिफा है और उनको जो जरा करने का जो राइट है वो महफूज है। साइफर केस की मजीद समाअत मंगल को होगी। पहले लाडला कहा गया, अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब की बानी पीटीआई पर चढ़ाई, कहा 190 मिलियन का डाका डाला। रियासत पर चढ़ाई की। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं साइफर को बुनियाद बनाकर माजी की हुकूमत ने सियासत की। मोहसिन शाहनवाज रांझा बोले सर्टिफाइड चोर को मासूम कहना समझ से बालातर है। शर्जील मेमन कहते हैं कौम को गुमराह किया गया, आंखों में धूल झोंकी गई। सईद गनी ने कहा बानी पीटीआई ने सियासत में जहर घोल दिया। पहले 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। आपने मुल्क की खजाने की सबसे बड़ा डाका डाला 190 मिलियन का, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने रियासत के ऊपर चढ़ाई की है। एक बड़ी कनेक्शन इसी साइफर की बुनियाद पर फराहम करते हैं। एक शख्स इस मुल्क की सियासत पर हमलावर है। क्या ये बता सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने हुकूमतें हासिल की और उसके बाद जो रियासत का हाल किया, एक ऐसी शख्सियत के केसेस सुन रहे हो जो कि इंतहाई मुतनाज़ा है। पाकिस्तान की अपनी अदालतों ने ही उसको करप्ट और चोर ठहरा दिया है, फिर भी उसको मासूम का सर्टिफिकेट दिया जाता है। हमारी समझ से ये बालातर बात है। मैं समझता हूं कि ये साइफर पूरा एक बहुत बड़ा ड्रामा था। कौम को गुमराह किया गया, कौम की आंखों में धूल झोंकी गई सिर्फ अपनी जाती मकासद के लिए। उसने पाकिस्तान के सियासी माहौल में एक जहर घोल दिया है। जो कुछ उसने किया है, अगर उसने जुर्म किया है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, अगर वो जुर्म है तो सिर्फ इस बुनियाद पर उसको नहीं छोड़ा जा सकता कि वो पीटीआई का जो है वो लीडर है। इंतखाबात की तारीख देना, इसमें तब्दीली और तोसी करने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। तारीख में तब्दीली नहीं की जाएगी, किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंगी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में हुकूमत जो भी हो, लेकिन इंतखाबात की तारीख, उसमें तब्दीली तोसी का अख्तियार सिर्फ एक आईनी इदारे के पास है,
उसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उसने बहुत वाज़े तरीके से ये बताया है कि इलेक्शंस जुमेरात 8 फरवरी 2024 को होंगे। अभी तक उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, इसलिए किसी को किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए कि उसी दिन इंतखाबात। मुल्क के आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं और न सदर साहब के पास कोई ऐसा अख्तियार है। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि मुल्क का मुस्तकबिल आइन और जमहूरियत से वाबस्ता है। शहबाज शरीफ की सियासी मुलाकातें जोर पकड़ गईं। इलेक्शन की तैयारियों के लिए पार्टी क़यादत को घर बुला लिया। सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, राना मशहूद, सरदार अवैस खान लगारी और शाहीन भट्ट समेत राना सनाउल्लाह खान से टिकटों की तकसीम मुशावरत तेज़ कर दी। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अखलाक बाजवा से। अखलाक, आगाह कीजिएगा सियासी गहमा गहमी के बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं। बल्ले का निशान, पीटीआई परेशान, फिर अदलिया से उम्मीदें लगा ली। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अर्जेंट मैटर है, इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। रहनुमा पीटीआई की इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी, कहा हुक्मनामे पर कहीं दर्ज नहीं कि दरखास्तें किसने जमा कराई, वो पीटीआई का हिस्सा थे या नहीं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। कमीशन ने जो कल ऑर्डर पास किया है वो उसके पहले ऑर्डर से मुतसादिम है। के पास निशान है या नहीं, निशान इंशाल्लाह हमें रिस्टोर होगा, अदलिया रिस्टोर करवाएगी। इस डिसीजन को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट टू हमारी फाइनल डिसीजन बाय द लॉयर्स, वो हम इंशाल्लाह ताला चैलेंज करेंगे। अदलिया से हमारी दरख्वास्त होगी कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करें। हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को हर फॉर्म में डिसमिस करते हैं और उससे डिसएग्री करते हैं। हमारी पार्टी जिस तरीके से चल रही थी इंशाल्लाह हम अपना इंतजाम उसी तरीके से चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो कंट्राडिक्टरी है। हम अगर अदालत जाएंगे इंशाल्लाह ताला हमें रिलीफ मिलेगा। पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला मौखर कर दिया है। पीर तक सरकारी छुट्टियां भी दरमियान में आ गईं। मौज़म भट्ट कहते हैं फैसले के खिलाफ मंगल को पेशावर हाई कोर्ट में खुसूसी दरख्वास्त की जाएगी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला मौखर। हफ्ते को पीटीआई की कानूनी टीम के मेंबरान पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे। जराये के मुताबिक पीटीआई को इलेक्शन कमीशन से ताहाल फैसले की मुसद्दिका कॉपी नहीं मिली। पार्टी को खदशा है कि मुसद्दिका कॉपी न होने की सूरत में दरखास्त मुस्तरद हो सकती है। केस कब और कहां दायर किया जाए, इस हवाले से हामिद खान, बैरिस्टर जफर और बैरिस्टर गोहर अली की मुशावरत जारी। बानी पीटीआई से भी राय लेने का इम्कान। मौज़म भट्ट कहते हैं फैसले के खिलाफ मंगल को पेशावर हाई कोर्ट में खुसूसी दरखास्त की जाएगी। मंगल के दिन जो है वो इस सिलसिले में इनिशिएटिव लिया जाएगा अर्जेंट हेयरिंग की इस्तदा के साथ। हम समझते हैं कि फैसला गलत है और आईनी तौर पे इसमें बहुत ज्यादा सुकम मौजूद है। जुम्मे के रोज इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान भी वापस ले लिया था। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन इंतखाबात से कबल मुतहर्रिक लोधरा से पार्टी रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की। इंतखाबी मुहिम समेत दीगर अहम पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जहांगीर तरीन ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम तेज़ करने की हिदायत कर दी। उनका कहना था कि लोधरा में तरक्की के नए दौर का आगाज़ करेंगे। गुज़िश्ता हुक्मरानों की नाक़िस पॉलिसियों के बायस किसान मुश्किलात का शिकार हैं। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। काश्तकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मईशत, सेहत और तालीम के शोबों में भी इनकलाबी इक़दामात उठाएंगे। आम इंतखाबात 2024। साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार सरफराज अहमद चीमा के कागजात नामजदगी जमा। उन्होंने NA-77 गुजरांवाला से कागजात नामजदगी जमा कराए। लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात नामजदगी वसूल करने का हुक्म दे रखा था। अदालती हुक्म पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात वसूली की रसीद भी उम्मीदवार को फराहम कर दी। इससे कबल सरफराज अहमद चीमा ने कागजात नामजदगी वसूल न करने पर रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन के सरबरा का कहना है कि उम्मीदवार कागजात नामजदगी लेकर निकलते हैं और छीन लिए जाते हैं। मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। सरवर बारी बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब बात होगी में बोले, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले को भी महफूज रखा गया। मुकदमेबाजी चल रही है जबकि इंतखाबात सर पर आ पहुँचे हैं।
पीपी रहनुमा शर्मिला फारूकी ने कहा कि पीटीआई इदारों पर हमला कर रही है, किसी भी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं, हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। नॉमिनेशन पेपर्स लोग लेके निकल रहे हैं, अपने नॉमिनेशन पेपर तैयार करके लेके जा रहे हैं और वहाँ उनको पकड़कर उनके कागजात को गुम कर देते हैं, छुपा देते हैं। ऐसा तो कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ ही नहीं है जैसा अभी हो रहा है। तो इसके अलावा जो है, जो पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात थे उसका भी फैसला महफूज रखा गया। अब इंतखाबात जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर हैं बिल्कुल, और अभी तक मुकदमेबाजी चल रही है। कुछ गलतियां इनकी भी हैं, वो अपनी गलतियां भी सुधार लें, लेकिन ये सुधारते नहीं हैं, ये उल्टा इदारों को अटैक करना चाहिए। हम इसे सपोर्ट नहीं करते कि किसी भी जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। देखिए पीटीआई को नहीं मिल रही लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें नजर आ रहा है और पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। पीटीआई को बल्ले के बजाय घड़ी का निशान भी मिल सकता है। घड़ी का निशान उनके बल्ले से भी ज्यादा मशहूर है। नून लीगी रहनुमा असद अशरफ की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा 2018 में नवाज शरीफ के दिए गए पार्टी टिकट वापस ले लिए गए थे। आजिज धामरा बोले पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान छीना गया था, पीटीआई खुद को मासूम साबित करे, बल्ले का निशान वापस ले ले। हुमायूं मोहम्मद कहते हैं इलेक्शन हर सूरत लड़ेंगे, आज़ाद उम्मीदवार उतारेंगे। बल्ले का निशान इनके पास है या नहीं है, इनको तो अभी भी बहुत से निशान और मिल सकते हैं, क्योंकि वो निशान जो है इनके बड़े पॉपुलर हैं, बल्ले से भी ज्यादा पॉपुलर है। पूरे 25 करोड़ आवाम को पता है, अगर ये घड़ी का निशान मिल जाता है तो वो तो इनको आपको पता है फिर कितनी पॉपुलर है। 2018 में इन्होंने किए थे, जब हमारे से नवाज शरीफ के हाथ से इशू किए हुए टिकट जो हम इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुके हुए थे, वो चंद दिन पहले वापस लेके हम सबको आजाद कर दिया गया। आप लोग बल्ले का निशान लेते हो या आप लोग हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई करते हो? हमारा हर एक सिपाही आपके बड़े से बड़े जो आपका लीडर है उससे भारी ना पड़ा तो जो मर्जी कह दो। हम इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? हम आजाद हैसियत से इंशाल्लाह लड़ेंगे। आपको याद होगा कि तलवार निशान था पीपल्स पार्टी का भुट्टो साहब के दौर में, वो छीना गया था। उस पीटीआई को ये भी ऑप्शन है कि वो अदालत में जाएं और अपने आप को मासूम साबित करें और फिर बल्ले का निशान ले लें। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कागजात नामजदगी जमा कराने का एतवार आखिरी दिन। नवाज शरीफ लाहौर से मैदान में उतर गए। शहबाज शरीफ लाहौर और कराची, चौधरी निसार रावलपिंडी से आज़ाद हैसियत से मुकाबला करेंगे। कराची NA 242 की माड़ी से शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल के कागजात जमा। MQM ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल इस नशस्त पर हमारे उम्मीदवार हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने का इतवार आखिरी दिन। इंतखाबी दंगल में बड़े बड़े उम्मीदवार मैदान में उतर आए। नवाज शरीफ लाहौर NA 130 से मैदान में उतर गए। शहबाज शरीफ ने NA 242 कराची से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हमजा शहबाज और मरियम नवाज NA 118 और NA 119 से लड़ेंगे। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद NA 100, राजा रियाज NA 104 से पंजा आजमाई करेंगे। अब्दुल अलीम खान खानेवाल PP 209 से दंगल का हिस्सा होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने NA 6 लोअर दीर से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार रावलपिंडी NA 53 और 54 से आजाद हैसियत से जीत के लिए पुरुमीद। चौधरी परवेज इलाही NA 159 तिलागंज, चौधरी शाफे गुजरात से सूबाई असेंबली की निशिस्त पर लड़ेंगे। यूसुफ रजा गिलानी NA 148 मुल्तान, कमर जमान कायरा NA 65 से अखाड़े में उतर आए। मुराद अली शाह सहवन, खुर्शीद शाह NA 201 सक्कर से उम्मीदवार होंगे। नून लीग के बशीर मेमन मटियारी से PP पार्टी का मुकाबला करने को तैयार हैं। MQM पाकिस्तान इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर हिस्सा लेगी। मुस्तफा कमाल कराची NA 247 और NA 242 और फारूक सत्तार NA 240 से उम्मीदवार होंगे। परवेज खटक का मुकाबला PK 88 पर अपने भतीजे अहद खटक से होगा। जहां सियासतदान बड़ी बड़ी गाड़ियों में कागजात नामजदगी जमा कराने आ रहे हैं, वहीं राजनपुर में इनायतुल्लाह नामी मोटरसाइकिल मैकेनिक सूबाई निशिस्त पर उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा कराने पैदल पहुंचा। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद नवाज। गाड़ी न घर न कोई जायदाद, मोटरसाइकिल मैकेनिक अपने इलाके के मसाइल हल करने के लिए बेताब। इनायतुल्लाह कागजात नामजदगी जमा कराने पैदल पहुंच गया। PP 295 से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन उम्मीदवार इनायतुल्लाह न सिर्फ जीत के लिए पुरअज़्म है, बल्कि इलाके की तामीर और तरक्की में दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदगान से बेहतर काम करने के भी दावे करता है। शहरियों ने इनायतुल्लाह जैसे नौजवान के सियासी मैदान में उतरने को खुशाइन करार देते हुए मुल्की हालात तब्दील होने की सोच से तशबीह दी है। इनायतुल्लाह ने कागजात नामजदगी तो जमा करवा दिए, लेकिन जीत के लिए कितनी मेहनत करता है
ये इलेक्शन के नतीजे बता सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा अहमद नवाज राम, बोल न्यूज राजनपुर। तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट दफ्तर ने बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। अपील एतराज़ात आयद करते हुए वापस कर दी। बानी पीटीआई ने तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने के लिए अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट दफ्तर ने बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर एतराज आयद कर दिया। एतराजात आयद करते हुए अपील वापस कर दी। एतराज किया, अपील के साथ जमा दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। मुकम्मल दस्तावेजात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। बानी पीटीआई की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है। इंतखाबात करीब हैं। बानी पीटीआई मुल्क के साबिक वजीर आज़म हैं। उन्हें इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस में सजा पर मबनी फैसला मुअत्तल करे ताकि इंतखाबात में हिस्सा लिया जा सके। चौधरी परवेज इलाही ने मंडी बहाउद्दीन हल्का NA-69 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अडियाला जेल में सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की तबीयत खराब, दिल में तकलीफ की शिकायत पर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही मंडी बहाउद्दीन के हल्का NA-69 से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अडियाला जेल में चौधरी परवेज इलाही की तबीयत खराब, दिल में तकलीफ की शिकायत पर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना किया गया। ECG और खून के टेस्ट किए गए। परवेज इलाही के सीने में इन्फेक्शन की तशखीस हुई, इलाज जारी है। थारकोल बाईपास के करीब खतरनाक रोड एक्सीडेंट, तेज रफ्तार डंपर और सुजुकी में तसादुम, 4 अफराद मौके पर जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। इस बारे में जानते हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे से भी रब्ता करेंगे। आपको बताएं कि थरकोल रोड नंदू शहर के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार डंपर और सुजुकी में तसादुम हुआ है। 4 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए हैं जबकि 3 अफराद जख्मी हैं। डंपर की सुजुकी पिकअप को टक्कर के नतीजे में यह हादसा पेश आया है। डंपर का ड्राइवर फरार हो गया है और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है थरकोल में, जहां पर नंदू ये इलाका बताया जा रहा है, जहां पर तेज़ रफ्तार डंपर और सुजुकी में तसादुम हुआ है जिसके नतीजे में 4 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए हैं। थरकोल रोड नंदू शहर के करीब ये ट्रैफिक हादसा पेश आया है। डंपर की सुजुकी से टक्कर के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 3 अफराद जख्मी हैं जिन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और खबर है कि कराची में गुलिस्तान जौहर के RJ मॉल के नागहानी सानहे में लगने वाली आग का तमाम मंजर CCTV फुटेज से सामने आ गया। 4थी मंजिल पर कायम टी बार में हल्के धमाके और स्पार्किंग के बाद आग लगी और फैलने के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। कराची गुलिस्तान जौहर RJ मॉल में आग कैसे लगी? 4थी मंजिल पर लगी आग ने फूड कोर्ट को कैसे चलाया? इमारत में आतिशज़दगी की CCTV फुटेज बोल न्यूज पर। 4थी मंजिल के टी बार में स्पार्क होने के बायस लगी। टी बार में नजर न आने वाली तरफ पर हल्का धमाका भी देखा जा सकता है। 6:17 पर 4थी मंजिल पर आग में शिद्दत आ चुकी थी। इसका मंजर भी CCTV फुटेज में वाज़े है। 6:22 पर फूड कोर्ट मुकम्मल तौर पर जल चुका था। आग लगने से तमाम मंजिलों पर शदीद धुआं जमा हुआ। वाक़े में 11 अफराद जाँ बहक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक फायर ब्रिगेड को आग लगने की इत्तला बर वक्त नहीं दी गई थी। रवां साल 2023 में पुलिस हेल्पलाइन 15 पर 5,12,380 कॉल्स मौसूल हुई, जिस पर लाहौर पुलिस की बरवक्त कार्रवाइयों के नतीजे में सूबाई दारुल हुकूमत में क्राइम रेट में नुमायां कमी आई है। रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम मलिक। लाहौर में जुराइम का अहवाल 15 की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल व इक़दाम कत्ल जैसे संगीन वाक़यात में गुज़िश्ता माह की निस्बत 32% कमी आई। गाड़ी चोरी वाक़यात में 20%, जबकि कार छीनने में 19% कमी वाक़ हुई। प्रॉपर्टी क्राइम में अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर में 17% कमी आई। इसी तरह बराबरी के मुकदमात में गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 16% कमी हुई। मोटरसाइकिल चोरी, पेट्रोलिंग और हिकमत अमली से कम होकर 30 से 50 तक रह गए। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी के मियाना की क़यादत में 2018 से 2023 के ज़ेर इल्तवा 4 लाख से ज़ायद ज़ेर इल्तवा रोड सर्टिफिकेट्स और 3 लाख से ज़ायद ज़ेर तफ्तीश मुकदमात बर्क रफ्तारी से निपटाए गए हैं। कैमरा टीम के हमरा खुरम मलिक, बोल न्यूज़ लाहौर। कराची में जराइम पेशा अनासर सरगर्म। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में नौजवान को टारगेट करके कत्ल कर दिया गया। भैंस कॉलोनी में डाकू शहरी से 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए।
न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 12D में टेक्सटाइल कंपनी के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान की कार पर फायरिंग। 28 साल नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मकतूल टेक्सटाइल कंपनी के मालिक का बेटा था। गरीबाबाद अंडरपास में छीना झपटी के दौरान मोटरसाइकिल से गिरकर स्कूल प्रिंसिपल के जाँ बहक होने का वाकया। पुलिस ने वाकये में मुलव्विस 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से स्कूल प्रिंसिपल से छीने हुए मोबाइल फोन समेत वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। AVLC पुलिस की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 5 मुल्जिमान को धर लिया। भैंस कॉलोनी में डकैती, 12 से ज़ायद मुल्जिमान शहरी से 10 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। शहरी भैंस कॉलोनी स्लाटर हाउस से जानवर फरोख्त करके आया था। शेरशाह जिन्ना रोड पर गोदाम में 35 साल शख्स ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आज़ादी इजहार राय और नफरत की ज़बान में फ़र्क होता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की 2 टोक वजाहत बैनुल मज़ाहब हमआहंगी तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क में इजहार राय की आज़ादी है, नफरत फैलाने की नहीं। हिंदू सिख कम्यूनिटी समेत तमाम अक़लियतों के हुकूक बराबर हैं। बतौर वज़ीर आज़म अक़लियतों को हिफाजत देने का पाबंद हूँ। There is a huge difference between license to abuse and freedom of expression. We are not that ignorant. We are the one who have contributed towards the awakening of this renaissance. That what is the value of freedom of expression? We love it. हमारे लिए हिंदू, सिख, ईसाई या किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हुकूक के हवाले से उतरम है। मैं बहैसियत उम्मती पाबंद हूँ आपको, आपकी इबादतगाहों को प्रोटेक्ट करने का। ये मेरे ईमान का हिस्सा है। इंतखाबात के करीब आते ही मोदी सरकार ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में इजाफा कर दिया है। भारतीय फोर्सेस कैदियों को निशाना बनाकर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने का ड्रामा कर चुकी हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल मीडिया ब्लैकआउट कर दिया गया है। प्रोपेगेंडा में जाली भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया, झूठ पर झूठ अपना वतीरा बना लिया। इलेक्शन में कामयाबी के लिए मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी में पागल हो गया। मोदी सरकार का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा बेनकाब। सोशल मीडिया पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ढके छिपे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पुराने कैदियों को दहशतगर्दी और पाकिस्तान से दरअंदाजी से जोड़ना है। कैदियों को दहशतगर्द दिखाकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। भारतीय फोर्सेस कैदियों को निशाना बनाकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने का ड्रामा बना चुकी। मंसूबे के मुताबिक कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल मीडिया ब्लैकआउट कर दिया गया। भारत से तिजारत न कराने का फैसला, नई दिल्ली में ट्रेड अफसर तैनाती रोक दी गई है। साबिका हुकूमत के बरक्स निगरान हुकूमत ने फैसला कर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। निगरान हुकूमत का भारत में ट्रेड ऑफिसर तैनात न करने का फैसला। ट्रेड ऑफिसर तैनाती के साबिका हुकूमती प्लान पर अमल दरामद रोक दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई दिल्ली में ट्रेड ऑफिसर तैनाती अमल की मंजूरी दी थी। इत्तेहादी दौर में ट्रेड ऑफिसर के लिए 40 असामियों में नई दिल्ली शामिल था। बैरून मुल्क 39 ट्रेड अफसरान तैनाती की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ तिजारत मुअत्तल की थी। तिजारत मुअत्तली के बावजूद भारत में ट्रेड ऑफिसर तैनाती का अमल शुरू किया था। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ तिजारत मुअत्तल कर दी थी। खालिस्तानी रहनुमाओं के कत्ल की साजिश मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। खालिस्तानी रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश में मुलव्विस बदनाम ज़माना भारतीय स्मगलर निखिल गुप्ता के मामले पर जमहूरिया चेक ने भारतीय दबाव मुस्तरद कर दिया। खालिस्तानी रहनुमाओं के कत्ल की साजिश मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। कनाडा, अमेरिका के बाद जमहूरिया चेक ने भी भारत को सुर्ख झंडी दिखा दी। भारतीय स्मगलर के मामले पर जमहूरिया चेक ने भारतीय दबाव मुस्तरद कर दिया। चेक वज़ारत दाखिला ने साफ कह दिया कि निखिल गुप्ता का मामला भारतीय अदालत के दायरे कार में नहीं आता। निखिल गुप्ता के मामले में भारतीय हुकाम को 3 बार कौंसिलर रसाई दी गई। मोदी सरकार ने गिरोह पतौनत सिंह को अमरीकी सरजमीन पर कत्ल का फैसला किया था। भारतीय रॉ एजेंट्स ने मंशियात स्मगलर निखिल गुप्ता को उजरती कातिल ढूंढने का कहा। भारत में कोरोना ने फिर सर उठा लिया। नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटे में वायरस से 4 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत भर में 24 घंटों में 752 नए केसेस रिपोर्ट हुए। हलाक होने वालों में 2 का ताल्लुक रियासत केरला, 1 राजस्थान और कर्नाटका से है। फाटा के जमशुदा अजला में क़याम अमन के बाद मकामी आबादी को कौमी धारे में शामिल करने के लिए इक़दामात। बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए पाक फ़ौज की जानिब से शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके सरबज़ई गांव में जदीद तालीमी इदारा कायम कर दिया गया। हो रही है इनामात की बरसात, कहकों की भरमार यानी इंजॉयमेंट लगातार मिल रहे हैं। करोड़ों के प्राइजेस खेल रहा है पूरा पाकिस्तान। वीकेंड पर पूरा पाकिस्तान देख रहा है। दानिश तैमूर के साथ गेम शो ऐसे चलेगा।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, और आप सबको भी एक बार फिर से काफी दिनों के बाद अस्सलाम वालेकुम। एसपीजी की तरफ से चीजें, पाकिस्तान की बेस्ट चीजें। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। अदाकारा मीरा के घर चोरी का मामला। डिफेंस ए पुलिस ने चोरी होने वाला कीमती हार और घड़ी बरामद कर ली है। पुलिस ने 80 लाख रुपए मालियत का डायमंड नेकलेस और 20 लाख की घड़ी हाफिजाबाद से बरामद की। पुलिस जराये ने बताया कि 2 रोज कबल मीरा का ड्राइवर कासिम घर से चोरी करके फरार हुआ था। मीरा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए लाहौर और हाफिजाबाद में छापे मारे। मुलजिम कासिम के करीबी साथी को लाहौर से हिरासत में ले लिया गया। ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। 2023 में भी पाकिस्तान को मौसमियाती तगय्युर का सामना रहा। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से 2023 कराची के लिए कैसा रहा, ये रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल वार्मिंग और शजरकारी न होने के सबब कराची सबसे ज्यादा मौसमियाती तगय्युर का शिकार है। शहर कायद रवां साल मामूल की बारिशों से महरूम रहा। अगस्त सितंबर मानसून के दौरान बारिशें नहीं हुई, तहम जुलाई में जिला वस्ती में बारिशों के कुछ स्पेल जरूर हुए, जबकि मुल्क भर में बारिशें मामूल से औसतन 4% जायद हुई। बिपरजॉय तूफान के जेर असर थरपारकर और मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश हुई। थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में अच्छी बारिश हुई थी बिपरजॉय की वजह से। बिपरजॉय जो साइक्लोन बना था 16-17 जून तक मिट्टी है थरपारकर का हेडक्वार्टर, उसमें 200 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हुई थी उस जून के महीने में, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। रवां साल कराची में गर्मी और सर्दी का दौरानिया भी मामूल से कम रहा। 29-30 सितंबर और 1 अक्टूबर साल के गर्म तरीन दिन साबित हुए, जब शहर का पारा 40.6 डिग्री का हिस्सा छू गया। 15 जनवरी साल का सर्द तरीन दिन रहा, जब पारा 6 डिग्री तक गिर गया। मई, जून, जुलाई में रिवायती गर्मी की जगह मौसम खासा खुशगवार रहा। 5 जून को बनने वाला तूफान बिपरजॉय खित्ते की तारीख का तवील तरीन समंदरी तूफान साबित हुआ, जो 19 जून को कराची के करीब से गुजरता हुआ भारतीय गुजरात के साहिल से जा टकराया। अक्टूबर में बनने वाला दूसरा तूफान तेज कराची से दूर यमन के साहिलों से टकराया। इस साइक्लोन का 12 या 13 दिन तक एक तरह से रहा था और ये एक्सट्रीमली सीवियर स्टेज तक गया था, और फिर आखिर में इंडियन गुजरात को और हमारे थरपारकर रीजन को टच करता हुआ जब गया तो उस वक्त भी ये वेरी सीवियर स्टेज में था। रवां साल शहर कायद में फजाई आलूदगी में भी इजाफा देखा गया। साल के बेशतर दिनों में कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप 10 में शामिल रहा। मरियम हसन, बोल न्यूज, कराची। इस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।